हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और मैं फिर से हाजिर हूं एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। यहां पे आप देख सकते हो ये 2020 भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पेपर है। और यहां पर इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं पिछले साल 2020 के पेपर में। आप जानते हो 2021 में तो क्वेश्चन पेपर हुआ नहीं लॉकडाउन की वजह से, तो आपको जानना जरूरी है कि आपके प्रश्न पत्र किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया है, क्या क्या पार्ट आप इंपोर्टेंट मान सकते हो और क्या नहीं। इसी को देखकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ देख चुके हो, आज भौतिक विज्ञान का पेपर आपके सामने है। समय 3 घंटे है और 15 मिनट पढ़ने के होते ही हैं, या आप पहले जान चुके हो। तो इसमें निर्देश देख ले क्या है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, 5 खंड दिए हुए हैं और ए बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड ब अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक अंक 1 है। और स उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। आगे देखते हैं। उसके बाद खंड द लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं, प्रत्येक 3 अंक के। यहाँ पे पहले अंक खोल दिए हैं। और यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्न में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न ही करना है। 2 पार्ट में बांट दिया गया होगा और उसमें से एक ही पार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ए पार्ट की तरफ, जहां पे खंड ए दिया हुआ है, सेक्शन ए कह सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको ऐसे ही आने वाले क्वेश्चन पेपर की वीडियो मिलती रहे और आपका स्टडी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबा दें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, फर्स्ट का क्या, ए कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 - a है। ए का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे जिससे आप अंदाजा लगा लें, और आंसर तो आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो, तो आंसर तो आपके लिए ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन प्रश्नों का काम है कि जिससे आप अनसोल्व प्रश्न पता कर सके पिछले साल कैसा पेपर आया था, तो उसी के आधार पर ये वीडियो है। यहाँ पे सोल्यूशन की बात हम फिलहाल नहीं करेंगे। खंड क्या है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक प्रकाश सुग्राही पृष्ठ पर गिरता है जिसका कार्यफलन hc/λ0 है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न है। 4 ऑप्शन में से आपको कोई चयन करना है। नीचे एक लॉजिक परिपथ से निर्गत y = 1 प्राप्त करने के लिए निवेशी होना चाहिए। यहाँ पे 2 दिए गए हैं, इनपुट और ये आउटपुट है, सी भी इनपुट है। तो यहाँ से हमें बताना है कि ए बी सी का मान इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए अगले पार्ट की तरफ। इसी का पार्ट है घ। यहाँ पे घ देखते हैं। एल भुजा के एक वर्ग ABCD के प्रत्येक कोनों A व C पर आवेश Q1 तथा प्रत्येक कोनों B व D पर आवेश -Q2 स्थित है। A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है जब अनुपात Q1/Q2 होगा। तो हमें अनुपात बताना है Q1/Q2 का। चलिए इससे अगला क्वेश्चन। R त्रिज्या की 2 संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी है। दोनों में एक समान धारा I प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर इसी का 6 पार्ट। 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में +x अक्ष की दिशा में गतिमान है। किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E = 6.0 J कैप वोल्ट प्रति मीटर हो तब चुंबकीय क्षेत्र B होगा। चुंबकीय क्षेत्र B बताना है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे दिया हुए है, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब टेस्ला भी दिया हुआ है, तो आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आपको ये बताना है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ने वाले हो तो एक बार इंग्लिश में वीडियो को रोक के देख लें। ये सब इंग्लिश में मटेरियल दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेज में बनता है, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे भी ये इंग्लिश का है, हम तो फिलहाल हिंदी की बात करेंगे, तो ये इंग्लिश में आपको दिया गया है। उसके बाद हमारा ये सेक्शन बी आ गया है। तो सेक्शन बी यहां पर देखेंगे। सेक्शन बी में क्या दिया गया है। सेक्शन बी में 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पे लिखा हुआ है नंबर 2, क्या प्रदर्शित परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि VA > VB। यहां से हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है परिपथ का। यहां से आप ज्ञात कर सकते हो और यहां पे बता भी दिया गया है कि VA छोटा है VB से। दूसरा, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिकों की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। इसी का गया पार्ट।
3000 एंगस्ट्रोम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तरंग दैर्ध्य दी हुई है, आवृत्ति वाला फॉर्मूला लगा के आप तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हो। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आरोपित आवृत्ति V तथा प्रतिबाधा Z के बीच ग्राफ खींचकर अनुनादी आवृत्ति दिखाइए। उसके बाद ये नया क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में परिनालिका में स्थायी धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है, प्रेरित धारा किस दिशा में होगी। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, आपको प्रेरित धारा बतानी है, प्रेरित धारा की दिशा ही बतानी है बस। आगे चलते हैं। दो बल्ब 60 वाट से 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो बल्बों की आपको कुल शक्ति यहाँ पे बतानी है। यह क्वेश्चन आप कक्षा 10 में पढ़ चुके होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप कुल शक्ति बता देंगे, पावर P। उसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया है, आप इंग्लिश में चाहो तो वीडियो को रोक के देख सकते हो, ये सारा पार्ट इंग्लिश में है। सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 3 का क्या पार्ट, वोल्टता नियंत्रक के रूप में यहाँ पे देख सकते हो आप, थोड़ा इसे मैं बड़ा कर दूं, ये यहाँ पे देख सकते हो। वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड कैसे कार्य करता है आपको बताना है। हाइगन्स के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट कीजिए, ये आपको बताना है। 100 वोल्ट के विभवांतर तथा त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, ये आपको बताना है। गया पार्ट, विभव मापी के प्रयोग में E1 तथा E2 विद्युत वाहक बलों की दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अविक्षेप बिंदु 300 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। जब E2 विद्युत वाहक बल की सेल को हटा देते हैं तब अविक्षेप बिंदु 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। सेलों के विद्युत वाहक बलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। केवल विद्युत वाहक बल E2 के सेल के लिए अविक्षेप बिंदु कितनी दूरी पर स्थित होगा, यह आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ ले अगर ये छूट गया तो। अथवा में दिया गया क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना कीजिए तथा A व C बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से सही पड़ेगा, तो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले। आप ये जान जाओगे इसे पेपर को करते करते कि आपको न्यूमेरिकल और ये परिभाषा किस तरह से कितना कितना क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, ये इंग्लिश में पूछा गया पार्ट है, तो आप इंग्लिश में एक बार इसे चेक कर लें। चलिए सेक्शन डी की तरफ, एक ट्रांजिस्टर दिया गया है। ट्रांजिस्टर किस प्रकार का है वो मैं आपको बता दूं। क्या पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का, एनपीएन ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक की प्रवर्धन क्रिया का परिपथ चित्र बनाकर वोल्टेज लाभ का सूत्र प्राप्त करना है। 3 नंबर का है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फोटोन किसी हाइड्रोजन परमाणु पर जो प्रारंभ में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में है गिरता है और उसे n बराबर 3 अवस्था तक उत्तेजित करता है। इसमें पार्ट दिए हुए हैं। नंबर 1, इस संक्रमण को ऊर्जा स्तर आरेख से दर्शाइए। नंबर 2, फोटोन की तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। नंबर 3, उपरोक्त संक्रमण में कितनी उत्सर्जन रेखाओं की संभावना है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर इसका गैप पार्ट देख लेंगे। एक प्रोटॉन तथा एक फोटोन की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्रम से λ1 तथा λ2 है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा फोटोन की ऊर्जा E समान है, सिद्ध कीजिए। यह आपको फॉर्मूला सिद्ध करना है। गैप पार्ट, एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात निर्गत। आगे इसमें चित्र दिया गया है, उसके बारे में बताना है। ये आपको चित्र यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किरण पृष्ठ AC के स्पर्शवतः निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चित्र देख के आप प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हो। ये आपका नया पार्ट है, इसे भी देखते हैं। चित्र दिया गया है, चित्र आप देख सकते हो आराम से। मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है? मीटर ब्रिज के प्रयोग में चित्रानुसार अविक्षेप बिंदु D मीटर ब्रिज के तार पर सिरे A से 40 मीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। यदि R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तब अविक्षेप बिंदु की दूरी सिरे A से 60 सेंटीमीटर हो जाती है। R1 तथा R2 के मान ज्ञात कीजिए। R1 तथा R2 के मान ज्ञात करने हैं। आप R1 R2 यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। R2 यहाँ पे है और R1 यहाँ पे है। प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना है। उसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया है, इस तरीके से इंग्लिश में है ये, और ये यहाँ पे है, ये देख सकते हो आप आराम से। ये चित्र
उसके बाद भी ये इंग्लिश में है, ये रहा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 का क्या पार्ट पढ़ेंगे। पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलाघूर्ण बताना है। साम्य अवस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बतानी है। साम्य अवस्था से द्विध्रुव की 180 डिग्री कोण पर घुमाने में किया गया कार्य बताना है। इसी का ख्या पाठ देखते हैं। ध्रुवन कोण तथा क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। 2 पोलराइड ए व बी क्रासित आगे स्थिति में है। पोलराइड ए पर तीव्रता 64 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। पोलराइड बी को 30 डिग्री कोण से घुमा देने पर संयुक्त पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का है ये, 5 का ख्या पाठ। गैप पार्ट देख लेंगे। एम्पेयर का परिपथ नियम क्या है। इस नियम की सहायता से एक धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। अथवा में दिया गया है। बायो-सैवर्ट नियम क्या है। इस नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए, बताना है। यह पार्ट क्वेश्चन का चित्र सही दिया हुआ है। किरचॉफ नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए बिंदु बी व डी के बीच विभवांतर 3 वोल्ट वाली सेल से धारा। यह चित्र यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे की तरफ। उसके बाद अन्य पार्ट है इसका। NOR गेट से AND गेट कैसे प्राप्त करते हैं, यह बताना है। लॉजिक परिपथ तथा सत्यता सारणी बनाकर समझाइए। पूरा क्वेश्चन समझाना है। उसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में आप देख ले। ये इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है। वीडियो को रोक कर आप इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं। उसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया है। उसके बाद हमारा सेक्शन ई है और सेक्शन ई 5 नंबर का है। ये काफी लंबा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ दूं मैं इसे। इसमें 6 क्वेश्चन में अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए गए, या तो ये कर ले या अथवा करके एक आगे क्वेश्चन है वो कर ले। तो इसे पढ़ते हैं। औसत आयु तथा 6 नियतांक में क्या संबंध होता है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु क्रम से अल्फा व बीटा उत्सर्जन के लिए 1620 वर्ष तथा 405 वर्ष है। वह समय ज्ञात कीजिए जब इस पदार्थ से अल्फा व बीटा के साथ साथ उत्सर्जित होने से पदार्थ का 3/4 भाग क्षय हो जाता है, मतलब 3/4 भाग की हानि हो जाती है। दिया है log 10 4 0.6021। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। अथवा वाला क्वेश्चन देख ले एक बार। अथवा का ये क्वेश्चन है। एक तारे में प्रारंभ में 10 की पावर 40 न्यूट्रॉन है। यह प्रक्रम दे रखे हैं 2 के द्वारा उत्सर्जित उत्पन्न करता है। यदि तारे के द्वारा विकिरित औसत शक्ति 10 की पावर 16 वाट हो तो तारे की न्यूट्रॉन आपूर्ति लगभग कितने समय बाद समाप्त हो जाएगी। ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ये करके आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश वाले एक बार देख ले। ये यहाँ पे इंग्लिश में है और यहाँ पर भी ये इंग्लिश में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। इसमें भी अथवा में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जल्दी से इसे पढ़ लेंगे। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बताना है। एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के, यहाँ पे देख लें, ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः 2000 तथा 50 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से जोड़ा गया है तथा द्वितीय कुंडली को 0.6 ओम प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई है। गणना कीजिए द्वितीयक के सिरों के बीच वोल्टेज, बल्ब में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा तथा प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में शक्ति। आपको ये ज्ञात करनी है। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इस पर निगाह डालते हैं। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के L स्वप्रेरण गुणांक की परिनालिका तथा एक बल्ब B श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये चित्र है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बताना है, क्या इसमें आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे समझाइए कि बल्ब से प्रकाश की तीव्रता कैसे परिवर्तित होगी जब, ये बताना है। परिनालिका में फेरों की संख्या कम कर दी जाए। एक लोहे की छड़ को परिनालिका के भीतर रख दें। एक XC प्रतिघात वाले संधारित्र को परिनालिका के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए जब XC बराबर XL, XL परिनालिका का प्रतिघात है। उसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया है, ये आप देख सकते हो।
उसके बाद ये भी इंग्लिश में है और अब ये हिंदी वाला पार्ट फिर से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों, यहां पे देख लेंगे चित्र दिया हुआ है हालांकि इसका, के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए। यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो तब संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। दिए गए चित्र में लेंसों के संयोजन में वस्तु S के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे आपके सामने चित्र दिया गया है। अथवा में क्वेश्चन है, अथवा क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, अथवा वाला। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय प्रिज्म से NV दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोगों में स्लिटों के बीच की दूरी 0.8 मिलीमीटर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 7200 एंगस्ट्रॉम तथा स्लिटों से पर्दे की, आगे पढ़ते हैं, दूरी 2 मीटर है। केंद्रीय प्रिज्म से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 50% है। सॉरी, ये कट गया हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया है, एक बार इंग्लिश वाले इस पे निगाह डाल लेंगे। ये सब इंग्लिश में है और ये अब पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, इस पे निगाह डालेंगे। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, चलिए मैं इसे एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर वैद्युतिकी का गाउस नियम क्या है? इस नियम का उपयोग करते हुए एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। S1 तथा S2 दो संकेंद्रीय खोखले गोलों के भीतर क्रमशः Q1 तथा 3Q आवेश रखे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, S1 तथा S2 से संबंध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, यदि S1 के भीतर 3 प्रवैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तब S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा? आपको बताना है। चित्र यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आता तो क्वेश्चन में अथवा में करके दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? आवेश क्यों दो खोखले संकेंद्रीय गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R1 R2 से बड़ी है इस प्रकार से वितरित किया है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोले के उभयनिष्ठ केंद्रों पर विभव ज्ञात कीजिए। इसके बाद ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन पेपर भौतिक विज्ञान का कैसा रहा हमें जरूर बताएं। इससे आपने क्या सीखा कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ये सब इसके आधार पर आप देख सकते हो और यहाँ से ये भी पता कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आपने अगर हमारी वीडियो से कुछ सीखा और कुछ आपको लाभ मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक और स्पेशल में नवोदय कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। उसके बाद आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप इंग्लिश में इसे देख सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।